दोस्तों, आज सुबह जब ये अपडेट मिली, जो खबर मिली कि अब हम सबके बीच में रतन टाटा साहब नहीं रहे, वाक़ई में ये बहुत बड़ा दुखदायी था, दर्द से भरा हुआ था। वाक़ई में रतन टाटा साहब देश के एक रत्न थे, जिसकी भरपाई अब आज के दौर में तो मुश्किल है। आप सभी जानते हैं कि कितना सही हृदयी और विराट व्यक्तित्व था टाटा साहब का। आप सभी को मालूम है कि रतन टाटा साहब ने देश के लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि उनकी जो चाहत थी कि हर एक भारतीय के पास अपना एक फोर व्हीलर हो, उसी उद्देश्य के तहत उन्होंने जो वादा किया था देश के लोगों के साथ में, तो बड़ी उपलब्धि रही थी। और आप सभी जानते हैं कि जो नैनो का जो टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ था, इसमें रतन टाटा साहब की सोच जो थी वो इसमें दिखाई देती थी कि उनकी देश के लिए, कि लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या कुछ सोच थी। हम सब आज जैसे मालूम चला कि बीते रात को मुंबई के जो बीच केडी अस्पताल है, उसमें रतन टाटा साहब ने अंतिम सांस ली। हमारे दिल के वो बहुत ही करीब थे। उनको समझना, उनको पढ़ना, उनको देखना हमें अच्छा लगता था। अब रतन टाटा साहब हम सबके बीच में नहीं है। श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं अपने निज परिवार की ओर से। दुखदाई है, देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हाल के दिनों में मीडिया में जो खबर आई थी कि रतन टाटा साहब का तबीयत अस्वस्थ है और बहुत मामला सीरियस है, तमाम सवालों पर रतन टाटा साहब ने खंडन किया और मीडिया के लोगों से भी उन्होंने आग्रह किया कि तमाम जो अफवाहें हैं इस पर न जाए। उम्र का जो जीवन है इसी ढंग से चलता है। उन्होंने आकर मीडिया के से लोगों से भी अपील की थी कि जो भ्रामक खबरें हैं ढंग का न चलाया जाए। तबीयत खराब है, कल सुधार भी होगा, लेकिन यह जो क्षण था, ये अंतिम क्षण था। हम मीडिया हाउसेस की तरफ से हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तमाम सवालों पे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहब ने भी अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और अपनी एक भावना है रतन टाटा साहब को लेके प्रकट की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी। रतन टाटा के निधन से पूरा देश मर्माहत है और देश की पूरी 140 करोड़ जनता व्याकुल है, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति रहे, उन्होंने उद्योग जगत का और देश की ओर से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्होंने लीड किया। सामाजिक कामों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और साथ ही व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि उनसे जब हम मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और कई योजनाओं के बारे में उनसे हमने चर्चा की थी और वो सारे काम करने को बिल्कुल तैयार थे। रहा कि भाई हम फिर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, काम वहीं पर लटक के रह गया। तो आज भी मैं उस व्यक्ति की, उनकी विनम्रता, उनकी सादगी याद कर, तो वास्तव में उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया और दुनिया में भारत का कैसे परचम लहरे उस पर उन्होंने सदैव चिंता करते रहे। और आज उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।